अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टूडेंट्स, आज फिर नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आपका टीचर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़, आपकी आसानी के लिए फिर एक नई क्लास के साथ। आज हम ये देखेंगे कि हम एम एस एक्सिस में रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। एम एस एक्सिस के अंदर जैसा कि पिछली क्लास के अंदर आपने देखा है कि मैंने दो ही टेबल लेके यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अंदर एक डिपार्टमेंट टेबल है और एक एम्प्लॉय टेबल है, और उसी पे हमने पिछली क्लास के अंदर फॉर्म्स वगैरह पे काम किया था। आज हम उसके आगे वर्किंग पे जा रहे हैं, तो हम रिपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो रिपोर्ट्स क्रिएट करने से पहले मैं बताऊं कि रिपोर्ट होता क्या है। देखिए, रिपोर्ट जो है उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाके ही हमारे पास जो है वो रिपोर्ट्स का ऑप्शन होता है। रिपोर्ट हमारे पास बेसिकली इसलिए यूज़ होती है कि जब हम अपने डेटाबेस में जो रिकॉर्ड्स हैं उनका अगर हार्ड कॉपी बनाना चाहें, प्रिंट आउट निकालना चाहें, जो डेटाबेस है उसके अंदर एक रिकॉर्ड का या मुख्तलिफ ग्रुप्स ऑफ रिकॉर्ड्स का, यानी एक मुख्तलिफ कैटेगरी के रिकॉर्ड्स का या तमाम रिकॉर्ड्स का, तो उसके लिए हमें रिपोर्ट्स बनानी होती है। रिपोर्ट्स पेपर के ऊपर प्रिंट होती है, प्रिंटर के ऊपर होती है। यहाँ उसका जो प्रीव्यू जिस तरीके से आ रहा होगा वो उसी तरीके से एक्सेस करेगा। तो क्रिएट करने के लिए रिपोर्ट हमने क्रिएट में गए, क्रिएट के अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन है और वहाँ से हमारे पास ये तीन ऑप्शन आ रहे हैं। एक हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है, एक रिपोर्ट डिज़ाइन आ रहा है, ब्लैंक रिपोर्ट आ रहा है। हमने यहाँ से यूज़ करना है क्रिएट रिपोर्ट के अंदर रिपोर्ट विज़िट क्लिक किया। जैसा कि आपने फॉर्म के अंदर देखा था कि जब हम विज़िट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यही वो विंडो है जो फॉर्म्स में भी आ रही थी। तो इसके अंदर क्या होता है कि आपके सामने जो है वो टेबल्स, जो इस जगह पर टेबल्स या क्यूरीज मौजूद होती हैं जो आपके डेटाबेस में। यहाँ पे दो टेबल हैं, दोनों टेबल्स मौजूद हैं। इसी तरीके से अवेलेबल फील्ड्स हैं और यहाँ पर जो सिलेक्टेड फील्ड्स हैं। टेबल, जिस टेबल से आपको फील्ड्स चाहिए या जिसकी रिपोर्ट बनानी है, ये वो फील्ड्स जो अवेलेबल हैं उसकी मैक्सिमम फील्ड्स, और इसी में से आपने जो सिलेक्ट करनी है रिपोर्ट के लिए आपने तमाम सिलेक्ट कर ली। नेक्स्ट, आप रिपोर्ट जो बनाना चाह रहे हैं उसका ग्रुप वगैरह क्या बनाना चाह रहे हैं। आप नॉर्मल कॉलम्स की सूरत में रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहे हैं। पेज आपका जो है वो इस फॉर्मेट में होगा, इस तरह से कॉलम्स होंगे। नेक्स्ट, आप ऑर्डर वाइज करना चाह रहे हैं, कोई फील्ड्स के हिसाब से ऑर्डर देना चाह रहे हैं। आपने कहा कि डिपार्टमेंट आईडी जो है वो ऑर्डर होना चाहिए और असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग का मतलब ये कि आपके पास ये असेंडिंग के अंदर होना चाहिए या डिसेंडिंग में होना चाहिए। आप इसको यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से लेके बड़े तक, यानी 0 से 9 तक, A to Z तक, और डिसेंडिंग का मतलब होता है Z से A तक या 9 से 0 तक। आपने फील्ड दे दी, नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद वो कह रहा है कि टेबल स्टाइल में आपको चाहिए, लैंडस्केप यानी चौड़ाई पेज में चाहिए, या पोर्ट्रेट यानी लंबाई में चाहिए, जस्टिफाई चाहिए, टेबलर चाहिए, कॉलमर चाहिए। आपने यहाँ से टेबलर स्टाइल यानी जो एक्सेल की तरह का होता है जिसमें टेबल बना हुआ होता है कि फर्स्ट रो जो होती है वो फील्ड्स की होती हैं, उसके बाद नीचे रिकॉर्ड्स होते हैं। देन उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट किया। वही कि इस रिपोर्ट का नाम क्या रखना चाहते हैं। आपने कहा डिपार्टमेंट रिपोर्ट, और इसको आपने कहा मॉडिफाई मोड के अंदर ओपन कर दें। नेक्स्ट किया, ये आपके पास मॉडिफाई रिकॉर्ड्स की सूरत में आ गई। देखने में ये ऐसा लग रहा होगा जैसे आपको ये फॉर्म ही है, लेकिन ये फॉर्म नहीं है। फॉर्म के ऊपर एंट्री होती है, इसके ऊपर एंट्री नहीं होगी। ये आपके पास जो है वो रिपोर्ट्स की सूरत में है और ये आपके पास रिपोर्ट्स मौजूद है। यहाँ पर ये रिपोर्ट्स का ऑप्शन आ रहा है। अभी हमने इसको जैसी है इसको ऐसे ही हमने क्लिक किया और F5 से हमने इसको रन किया, तो या डबल क्लिक करके रन किया, दोनों सूरतों में। तो ये देखें ये आपका रिकॉर्ड आ रहा है। अब हम इसको थोड़े मैनेज करते हैं कि यहाँ पे देखें ये नाम आगे पीछे हो रहे हैं ये कुछ, तो इसको हम डिज़ाइन व्यू में ओपन करेंगे। हमने इसको राइट क्लिक किया, यहाँ से हमने इसको राइट क्लिक करके डिज़ाइन व्यू में गए। डिज़ाइन व्यू में जाने के बाद मैंने इसके अंदर यही फील्ड जो थी आपकी, इसको मैंने ID नंबर कर दिया। यहाँ पे डिपार्टमेंट नंबर है तो मैंने इसको वही जैसे पहले हमने इसकी करेक्शन की थी, हमने इसके अंदर हमने इसको कर दिया DPT नंबर। डी नेम को भी हमने इसी तरीके से हमने कहा DPT डॉट DEPT डॉट नेम, और लोकेशन को मैंने यहाँ पे कर दिया लोकेशन। अब इन सब को मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, इस पर भी क्लिक किया, शिफ्ट
की कीबोर्ड से प्रेस की और माउस का लेफ्ट क्लिक करता रहा। ये सारी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद मैंने इसका यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट्स जो है वो 12 कर दिया। उसके बाद इन तमाम कॉलम्स को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया, बोल्ड कर दिया, अलाइनमेंट इनकी सबकी सेंट्रलाइज कर दी, बोल्ड कर दी। उसके बाद मैंने इनको अंडरलाइन भी कर दिया और यहाँ तक मैंने इसको किया। और ये थोड़ा सा जो पेज हेडर है इसको मैंने थोड़ा सा इस तरह से किया। और यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि इसके टूल्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, तो यहाँ से मैं डिज़ाइन टूल्स में गया और यहाँ से मैंने डिज़ाइन टूल्स पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने ये एक लाइन ली और इस लाइन को मैंने यहाँ पर शिफ्ट के साथ ड्रॉ किया। और ड्रॉ करने के बाद ये शिफ्ट के साथ मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आगे। शिफ्ट के साथ आप अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट ड्रॉ होगी। उसके बाद यहाँ पर ये हमारे पास मौजूद है। अब इसके अंदर क्योंकि मैंने सबको सेंट्रलाइज कर लिया है, ये मेरे पास आ गया। यहाँ तक मैं इसको सेव किया। अब यहाँ पर मैंने डिटेल में गया, आईडी इसमें तब्दीली नहीं करेंगे क्योंकि ये फील्ड्स का जो डेटा होता है वो इसके नाम से आ रहा है। अगर आप इसको तब्दील करेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है आपको। आपने इसकी सिलेक्शन करने के बाद आपने इन तमाम को इटैलिक कर दिया। इटैलिक करके आपने इसका राइटिंग स्टाइल तब्दील कर दें थोड़ा सा, ये राइटिंग स्टाइल तब्दील कर दिया। और इसका कलर भी मैंने यहाँ पर तब्दील कर दिया। थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं, ये लाइट कलर है, यहाँ से इसको थोड़ा डार्क कर लिया। अब हमने इसको कंट्रोल S किया, F5 से वही हमने इसको रन किया या डबल क्लिक किया तो ये आपके पास, अब आप ये देख सकते हैं ये लाइन मैंने ड्रॉ दी थी, ये सेंट्रलाइज था और ये आपके पास यहाँ पर मौजूद है। अब इसमें ये देखेंगे कि हेडिंग यहाँ है, ये यहाँ आ रहा है, ये हेडिंग यहाँ है, ये यहाँ आ रहा है, ये कुछ अलाइनमेंट इसकी मज़ेदार सी नहीं लग रही है ना। तो हम इसके अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं। तब्दीली करने के लिए हमने क्या करना है, हम वही है कि हमने यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन व्यू में गए और डिज़ाइन व्यू के अंदर हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक किया और इनकी जो डेटा की अलाइनमेंट है उसको अभी हमने सेंट्रलाइज कर दिया कि वो सेंट्रलाइज हो जाए। उसके बाद ये फुटर के ऊपर, इसके फुटर का पोर्शन है जिसके ऊपर यहाँ पर फंक्शंस लगे हुए हैं। रिपोर्ट 4 हिस्सों में होती है। एक होता है पेज हेडर, जो पेज के ऊपर का हिस्सा होता है, जो रिपोर्ट हेडर जो रिपोर्ट के ऊपर का हिस्सा होता है कि रिपोर्ट के ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ है वो पोर्शन होता है जो एक ही बार आता है। ये एक ही बार लिखा हुआ आता है। इसके बाद हर रिपोर्ट के ऊपर जो कैप्शन आ रहा होता है वो पेज हेडर होता है। हर पेज जैसे जैसे तब्दील होगा उसके ऊपर ये हेडर लिखा हुआ आएगा, लेकिन ये जो रिपोर्ट हेडर है ये सिर्फ रिपोर्ट के शुरू के अंदर एक ही बार लिखा हुआ आएगा, उसके बाद रिपीट नहीं होगा। जबकि ये जो पेज हेडर है वो हर पेज के टॉप के ऊपर आ रहा होगा। उसके बाद यहाँ डिटेल के अंदर वो फील्ड्स हैं जो आ रही होंगी, जितने भी रिकॉर्ड इसके अंदर मौजूद हो वो तमाम फील्ड्स इसके अंदर आ रही होंगी। उससे आपको परेशान नहीं होना, टेंशन नहीं लेनी। आपको वो फील्ड्स आपके पास मुसलसल रिपीट हो रही होंगी और आप उन फील्ड्स से रिपीटेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम यहाँ पर तब्दीलियाँ कर सकते हैं। ये फंक्शंस लिखे हुए हैं, ये आपके पास रिपोर्ट हेडर, पेज हेडर, डिटेल और ये आपके पास जो है यहाँ पे फुटर है जो फंक्शंस वगैरह लिखे जाते हैं। इसके अंदर भी हम तमाम टूल्स जो हमारे डिज़ाइन में मौजूद उन तमाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टूल्स यहाँ पर मौजूद हैं उन तमाम टूल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इन टूल्स में से यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि पिक्चर्स आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ से ही आपके पास इमेज का टूल होगा। इमेज के टूल पे आपने क्लिक किया, इमेज यहाँ ड्रॉ की। जो भी आपके पास इमेज अवेलेबल इमेज है वो इमेज आपने यहाँ पर लगा दी। इसी तरीके से आपके पास ये इमेज लग गई। यहाँ से आप थोड़ा सा रिकॉर्ड्स में गैप देना चाहते हैं, इसको थोड़ा सा आपने गैप ओपन कर दिया। इन फील्ड्स को एक एक करके शिफ्ट कंट्रोल के साथ ही आपने सिलेक्शन की, इसको थोड़ा सा मूव कर लिया। यहाँ पे कंट्रोल S प्रेस किया और डबल क्लिक करके हमने इसको रन किया तो ये आपके सामने देखें यहाँ पे गैप भी आ गए।
लाइन भी आ गई, ये है पेज हेडर हो गया, ये आपके पास रिपोर्ट हेडर, ये आपके पास रिपोर्ट हेडर है, ये आपके पास पेज हेडर है, और ये आपके पास जो आ रही है वो रिकॉर्ड्स की डिटेल आ रही है, जो रिकॉर्ड्स यहाँ पर मौजूद है। आपने इसको यहाँ पर दोबारा से इसकी रिपोर्ट पे राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके यहाँ से डिज़ाइन व्यू में गए, और डिज़ाइन व्यू में ये आपके सामने। अब इसी तरीके से अगर आप इन फील्ड्स के दरमियान में भी लाइन चाहते हैं तो लाइन ऐड कर दें। कोई एक कॉलम ऐसा बनाना चाहते हैं जो कॉलम सबके साथ आ जाए, यहाँ से आपने लेबल में लिया, लेबल लेने के बाद अगर हर रिकॉर्ड के साथ आपको चाहिए तो यहाँ पर आपने ड्रॉ किया, कहाँ पर, डिटेल में, और डिटेल में आपने यहाँ पर लिख दिया नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल। अगर इसकी हेडिंग बनाना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पर वही लेबल लिया, इसकी हेडिंग यहाँ पे बनाना चाह रहे हैं, आपने एक हेडिंग ली और इसके अंदर आपने लिख दिया रिमार्क्स। अब इसके फ़ॉन्ट्स जो इसके लगे हुए हैं वही फ़ॉन्ट्स चाहिए, आप नोट कर लें इसके फ़ॉन्ट्स क्या हैं, यही फ़ॉन्ट्स इसके अप्लाई करने हैं। इसको 12 कर दें, यहाँ से आपने इसको बोल्ड कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, सेंट्रलाइज कर दिया। अब आपने इसको कंट्रोल एस से सेव किया, इसी तरीके से यहाँ से आपने इसको इटैलिक कर दिया, कलर जो था वो कलर आपने तब्दील कर लिया, ये आपके पास हो गया। आपने कंट्रोल एस किया, यहाँ से ये लाइन थी, इसको थोड़ा सा लाइन को यहाँ तक ले आए। अब आपने इसको रन किया, ये देखिए आ गया सबके सामने ये कॉलम, जबकि आपके टेबल में मौजूद नहीं था। ये कॉलम आपके टेबल में मौजूद नहीं था, ये आपने लेबल के ज़रिए यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और ये आपके सामने यहाँ पर इंसर्ट हो गया। इसी को अगर आप तब्दील करना चाहते हैं, यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर आपने यहाँ पर और कुछ रिमार्क्स की जगह देना चाहते हैं, यहाँ पर कुछ और देना चाहते हैं, तो ये आपके पास रिपीट हो जाएगा। इसी तरीके से आपने यहाँ पर एक और लाइन ली और इसको पेज फुटर के अंदर आपने शिफ्ट के साथ वही आप मैंने जो बताया है वो मैंने कंटिन्यू कर लिया। यहाँ पर शिफ्ट के साथ कंट्रोल एस किया, शिफ्ट के साथ करने से मैंने आपको बताया ड्रॉ स्ट्रेट लाइन होती है, डबल क्लिक किया, ये देखें अब इसके फुटर के ऊपर लाइन आ रही होगी, ये आखिर में लाइन आ रही है। अगर ये लाइन में ख़त्म कर दूंगा तो ये लाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से मैंने इसको नॉर्मली यस रिपोर्ट सेव की है। अब इसको यहाँ से हमने दोबारा इसको व्यू करना है, ये डिज़ाइन व्यू है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, मैंने आपको रिपोर्ट्स के बारे में बताया। ये जहन में रखिएगा कि ये रिपोर्ट्स जो हम रन कर रहे होते हैं, ये रन कर रहे होते हैं, यहाँ से हम इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो नॉर्मली हम इसको कंट्रोल पी प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास प्रिंट के ऊपर चली जाएगी। प्रिंटर अटैच होना चाहिए हमारे पास, तो ये हमारे पास प्रिंट के लिए रिपोर्ट रेडी है। तो यहाँ तक आप, मुझे उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी, और बहुत कुछ इसमें मौजूद है जो इंशाल्लाह अगली क्लासों में बताएंगे। तो यहाँ मैं था आपका टीचर मोहम्मद आकिल, एडमिनिस्ट्रेटर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़। इसी तरीके से हमारे पेज पे रहिए, नई नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता रहेगा। और मेरी कोशिश होती है कि इंतहाई आसान तरकीब से, आसान लफ्ज़ों में आपको ये क्लास समझाऊं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट्स और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं इसमें और मज़ीद बेहतरी ला सकूं। तो MS एक्सेस काफ़ी डिटेल में है और दीगर चीज़ें भी हैं इंशाअल्लाह ताला इसके अंदर, और मज़ीद चीज़ें हम सीखेंगे अभी। तो और अभी आपको जैसा कि पता है कि हालात की वजह से, कोविड की वजह से लॉकडाउन है, इंशाअल्लाह इंस्टीट्यूशंस ओपन होंगे
तो क्लासेस वगैरह कंटिन्यू रहेंगी। तो यहाँ तक सर आकिल की जानिब से अल्लाह हाफिज़।